हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो कल हमने बताया था कुकर खांसी बैक्टीरिया के रोग में। आज हम बताएंगे निमोनिया बैक्टीरियल रोग के बारे में। निमोनिया भी एक बैक्टीरिया रोग है जो जीवाणु के कारण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आप किसी ने मुझे कमेंट करके ये नहीं बताया कि मेरी कल की क्लास कैसी लगी और किसी ने शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। ओके गाइस, चलिए क्लास शुरू करते हैं। निमोनिया भी जीवाणु के कारण होता है। इसका जीवाणु देख लेते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई और न्यूमोकोकाई। ये दोनों एक ही हैं एंड ये दोनों के से निमोनिया होता है। निमोनिया जटिलता के कारण भी होता है। अगर किसी को पहले से ही कोई बीमारियां हों, जैसे कि मीजल्स है, कुकर खांसी है, तो इनकी वजह से भी निमोनिया हो जाता है। तो यह फेफड़ों का दृढ़ संक्रमण रोग है, मतलब फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसमें बालक अस्वस्थ रहता है। बच्चों के लिए खतरनाक है ये एंड निमोनिया जटिलता के कारण भी होता है। तो अभी मैंने बताया था जटिलता के कारण, जैसे कि मीजल्स और काली खांसी, ये दोनों जटिलता हो सकती है। और चलिए इसका लक्षण देख लेते हैं हम। लक्षण में क्या क्या आता है। तो लक्षण में तेज़ खांसी है, जैसे तेज़ बुखार, ठंड लगकर, रक्तयुक्त मतलब ब्लड के साथ बलगम, जो बलगम आता है तो वो ब्लड के साथ आएगा। श्वसन क्रिया तेज और चेहरा लाल हो जाता है। हमारे मतलब जो सांस लेने की गति होती है वो तेज हो जाती है और चेहरा पूरा रेड हो जाता है। खांसते खांसते बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाता है और इसमें पेशेंट को ठंड भी लगती है, ठंड से भी बचाना चाहिए। सन्नीपात हो जाता है, साइनसिस हो जाता है, तो काफ़ी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं निमोनिया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो देख सकते हैं। इसमें भी आपको यही जीवाणु नाम याद रखना है, किस कारण होता है, क्या प्रभावित करता है, जटिलताएं क्या क्या हो सकते हैं, लक्षण क्या हो सकते हैं, ये ज़रूर याद रखिएगा। पेपर में यही पूछते हैं। तो निमोनिया का नियंत्रण व देखभाल देख लेते हैं। इसमें कुछ चुनिंदा दवाई होती हैं। पेनिसिलिन निमोनिया के लिए होती है। ये मेडिकल से चुनिंदा दवाई है पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक तो अभी बताई है, पेनिसिलिन है। और कोटाइमोक्साजोल देना चाहिए। एम्पिसिलिन और टाइमोक्साजोल भी देना चाहिए। एंड गंभीर मामले जैसे होते हैं, किसी को सांस लेने में कठिनाइयाँ होती है, तो उसमें ऑक्सीजन भी लगाना पड़ता है। डॉक्टर के परामर्श लेना चाहिए, मतलब जिस हिसाब से अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, जिस हिसाब से डॉक्टर बोलते हैं उस हिसाब से इलाज करवाना चाहिए हमें। इसका कारण देख लेते हैं। कारण तो वायुमार्ग में रुकावट होना, जैसे बलगम, उल्टी, गले में रुकावट, सूजन या ऐंठन। एंड डिप्थीरिया के कारण श्वसन संबंधी समस्या होती हैं। अगर किसी को टीबी वगैरह भी होते हैं तो उसमें भी गले में प्रॉब्लम हो जाती है। एंड सनीमिया के कारण भी हो जाता है। तो इसका कारण देख लिया। अब लक्षण देख लेते हैं। सांस लेने में कठिनाई और बुखार आना, साइनोसिस, श्वसन क्रिया तेज हो जाती है, सांस ज़्यादा जल्दी आने लगती है। इसका उपचार देख लेते हैं। उपचार में रोगी को पूरा आराम करना चाहिए, रोगी को गर्म जगह पर रखना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में द्रव लेना चाहिए, एंटीबायोटिक लेना चाहिए, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, नाक बंद होने पर नेजल ड्रॉप डालना चाहिए, ट्रिपल सल्फा गोलियां भी लेनी चाहिए, गर्म पानी से गरारे करना चाहिए, बलगम का निस्तारण कर देना चाहिए।
डॉक्टरों को दिखा के हमें बलगम का निस्तारा कर चाहिए। स्वास्थ्य जगह पे रखना, दवाई टाइम से लेना, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, नाक बंद हो जा रहा है तो नेज़ल ड्रॉप डालना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें ट्रीटमेंट के लिए है, इसको तो आप पढ़ लीजिएगा तो बस वही बात है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये निमोनिया का पूरा चैप्टर है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसमें वही चीज़ें देखिएगा जो मेन पॉइंट है आपको पढ़ना है। नाम, जीवाणु नाम, यही सब याद रखना है आपको। और नियंत्रण में जैसे चुनिंदा दवाई भी पूछ सकता है निमोनिया की, चुनिंदा दवाई कौन सी है, तो आपको पेनिसिलिन में ही ऑप्शन में ही टिक करना है। तो आपको थ्योरी कोई नहीं बताता है, फिलहाल मैं आपको थ्योरी बता रही हूँ। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करिएगा, कमेंट और लाइक, बेल आइकन कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू गाइस। तो कल हम आपको कुछ और बताते हैं। क्लास आपकी समाप्त हो गई। थैंक यू।